भक्तों को भगवान जी की जो पर्सनल सेवा है वो किस तरह की जाती है वो यहाँ पर बोली गई है कि हमको जब राधा कृष्ण जी की विग्रहों की स्थापना कर कर अगर उनकी सेवा करनी है तो उनको अपने घर के एक सदस्य की तरह हमको उनको मानना चाहिए। जैसे हमारे घर में अगर 4 लोग हैं, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपको पूछ ले कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं तो आप बोलिए कि 5 लोग, क्योंकि हमको भगवान को भी अपने घर का सदस्य बोलना है। नहीं मानते हैं मन से मगर बोलना है। बोलते बोलते एक दिन 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद हो जाएगी, हमारी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम भगवान को अपने घर का भी सदस्य मानेंगे। और यही जैसे हम सदस्यों से प्रेम करते हैं हमारे घर के, वैसे ही प्रेम भगवान के प्रति भी जाग जाएगा। और यही भक्ति की शुरुआत है। कालिंदीर कुले केरी कदम्बेरा बना रतन बेदी रूप पर वोषाबुझे, मतलब यहाँ पर भगवान को हम कैसे सेवा करेंगे। जैसे भगवान का सबसे जो पसंदीदा स्थल है वो है वृंदावन। वृंदावन में भी गोवर्धन में भी फिर से उसके ऊपर अगर कहीं जाते हैं तो राधा कुंड या फिर यमुना के पुल पर बैठना, वो भी कदम्ब के वृक्ष के नीचे या फिर उसके डाली के ऊपर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी को पता है कि भगवान का सबसे प्रिय स्थल ऐसा ही, तो उनको बोल रहे कि मैं उनको मैं वृंदावन में जाकर अपने युगल किशोर जी को यमुना के तट पर रहते हुए किसी कदम्ब के वृक्ष के नीचे कुटीर बनाकर वहां पर उनकी सेवा। श्याम गौरी अंगे दीपो चंदन रघुन चंदन, भगवान को हम क्या करते हैं अपने जो समर्पण में बहुत सी सुगंधित चीजें हम भगवान को अर्पित करने का प्रयास करते हैं। उसमें से फूल और चंदन, ये सुगंधित चीजें हैं। प्रसाद भी है, प्रसाद में भी सुगंध है, तो भगवान उसका भी सेवन करते हैं। हम जो भी चीज अर्पण करते हैं उसमें से भगवान सुगंध और भाव ये दोनों ही चीजें लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि श्याम गौरी मतलब श्याम और गौरी दोनों आ गया। श्याम और गौरी के अंग पर मैं क्या दूंगा, चंदन का लेप लगेगा और चामर ढुला हो और चामर ढुलाना सबसे छोटी सेवा मानी जाती है। फिर भी मतलब बिना कुछ बोले जो भी हम राजा महाराजों के चित्र हम टीवी पर देखते हैं तब देखते हैं कि कोई तो चामर ढुला रहे हैं, मतलब उनकी सेवा कैसी है, मुख बंद करके बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, आप सिर्फ एक वस्तु की तरह काम कर रहे हैं। वहां पर आपके मत या फिर आपके विचारों का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता, सिर्फ सेवा। तो यही एक निष्क्रिय वस्तु की तरह या फिर शांत भाव में भगवान की सेवा हमको करनी है। उसके एवज में सिर्फ हमको एक ही आशा रखनी है, वो है भगवान के मुख चंद्र का दर्शन। गाथिया मालो की रमाला दिगो दोहार गले, इस लाइन में नरोत्तम दास ठाकुर प्रेजेंट कर रहे हैं कि भगवान को सबसे प्रिय कौन से फूल है। मालती शायद हमारे आसपास भी मिल जाएगी लताओं पर, है ना। तो हम भगवान सुगंध, भगवान को सुगंध प्रिय है, तो गाथिया मालती रमाला माला बनाऊंगी किसका, मालती के फूल। और दीपो दोहर मतलब दोनों के गले में दूंगी। अधरे तुलिया देखो कर्पूर तांबुल, तांबुल मतलब हम जिसको वीड़ा पान बोलते हैं, तांबुल में कर्पूर देकर मैं भगवान को अर्पण करूंगी, भगवान के मुख में अर्पण करूंगी, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। और इसके बाद भगवान की अगर डायरेक्ट सेवा कोई कर सकते हैं तो वो है ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी गण जो है वही भगवान की डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। वो भी डायरेक्ट सेवा नहीं करते, वो भी राधा रानी के हाथ में
जो भी भगवान को अर्पण करना है वो भी अष्टसखियां राधा जी के हाथ में देकर फिर वो सेवा को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो हमको भी हमारे जो आचार्य गण है वो यही सिखा रहे हैं कि हमको भी हर जो सेवा करते वक्त हमको सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव वो भी एक गोपी रूप में ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम उनके हाथ में वह सेवा अर्पित करनी है और फिर वो अपने गुरु को ऐसे करते करते अष्टसखीगण और फिर राधा जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी सेवा पहुंचती है। तो ललिता विशाखा और जो अन्य अष्टसखीगण है इनकी आज्ञा से ही मैं भगवान की चरणों की सेवा करूंगी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रानुदासे सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। ये सबसे लास्ट जो लाइन है वो हमारे लिए सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है, तो वो अपने मन की आशा बोल रहे कि मुझे सेवा की अभिलाषा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान जी की सेवा अगर मैं कर पाऊं यही मेरी आशा है। तो हमको भी यही आशा करनी है कि मैं किसी न किसी माध्यम से नवविद्या भक्ति के जो माध्यम है उनमें से किसी भी एक मार्ग का अनुकरण करके मैं भगवान की सेवा करूं, या फिर सभी का कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही माध्यम से करना है। तो मुझको सबसे प्रथम ये सेवा सिखाएंगे कौन? तो सिखाएंगे कौन? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वे सिखाएंगे, और उनके जो दास है उनके दास के दास के दास अनुदास है वो हमको सिखाएंगे। तो हमारे गुरुदेव भी उसी भाव में है, तो उनसे ही हमको सेवा का आज्ञा लेना है, कैसे क्या भगवान की सेवा कर सकते हैं। उस सभी सेवाओं का हमको गुरुदेव ही मार्गदर्शन करते हैं। तो बस इस वजह से यही भगवान के बहुत गंभीर सेवाओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा। आज एकादशी के समय पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और एकादशी के बारे में ही आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज कौन सी एकादशी है? उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी क्यों करना चाहिए, इसकी कथा के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यह है सतयुग के जमाने की बात है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पुण्यमय एकादशी की तिथि कैसे उत्पन्न हुई और संसार में से क्यों पवित्र मानी गई और देवताओं का सबसे ज्यादा प्रिय क्यों हुई, सबसे ज्यादा प्रिय है ये, तो ऐसा क्यों है? तो भगवान बोलते हैं कि प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मूर नाम का एक दानव रहता था। वह बहुत ही अद्भुत था, अत्यंत रौद्र था, संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। दानव तो वैसे ही भयंकर रहते, सुनते नहीं है किसी की बात हो। उस काल रूपी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को जीत लिया था। अब इंद्र को जीत लिया तो सबको हटा दिया वहां से, इंद्रलोक से सब हट गए थे। और कहां पर थे सब लोग इसी पृथ्वी पर आके विचरण करते थे, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी उनके लिए, तो यहीं पर आते थे और यहीं पे आके विचरण करते थे। तो क्या किए, फिर भयभीत होकर विचरण करते थे। फिर एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास चले गए। महादेव जी के पास गए तो वहां इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण महादेव जी को सारा वृत्तांत सुना दिया, जो हुआ उनके साथ सब कुछ बताया। तो उन्होंने क्या बोला, महेश्वर ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं, मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। कोई देवता मनुष्य के बीच रह सकता है साधारण विश्व? नहीं रह सकता, क्योंकि उनका सब कुछ अलग होता है। देव कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा ले? तब महादेव जी ने क्या बोला, देवराज जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं, महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवता के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। अब सो रहे थे, एकदम से थोड़े जाग जाएंगे देवता गाना है, तो वो तो अपने रहते ही उसमें।
इंद्र बोले देवेश्वर आपको नमस्कार है। देव आप ही सबके पिता है, आपकी माता है, आप ही करता है और आप ही कारण है, आप ही सब लोग की माता और आप ही जगत के पिता है। देवता और दानव दोनों आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, इसमें नाम है पुंडरीकाक्ष। यहाँ पे आप देवताओं के शत्रु हैं। मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए प्रभु। जगन्नाथ अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीत कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसा वो बोलते हैं। भगवान देव देवेश्वर शरणावत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवता की सहायता कीजिए। ये सब देवता उनको बात बोलते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, इंद्र की बात सुन के बोलते हैं भगवान, देवराज कैसा दानव है, उसका रूप और बल कैसा है, उस दुष्ट को रहने का स्थान कहाँ है, वो भी पूछेंगे ना। तो इंद्र बोलते हैं देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी स्थान में बनाकर वह निवास करता है, वहीं पर बनाया है और निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने दूसरे इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है, मतलब एक और इंद्र उसने क्रिएट करके बैठा दिया। वहां पे अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। तो बताइए कितना उसके पास था सब कुछ। जनार्दन मैं सत्य बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं का तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया, मतलब वह कोई भी देवता नहीं है, मतलब हम सब तो यहाँ खड़े हैं। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बहुत क्रोध आ गया। देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर में प्रवेश कर गए। भगवान गदाधर ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे वहीं पे। उसकी बात सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। बोले, अरे दुराचारी, मेरी भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो गए और पंडुनंदन तत्पश्चात विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मुंह के मुख में समा गए। मतलब बहुत सारे देवता जो उनके संगी साथी थे सबको मार दिया उन्होंने। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। अब योजन का किसी को मालूम है? 1 योजन यानी कितना होता है? 8.2 किलोमीटर। तब 12 योजन गुफा लंबी थी, यानी कितना लंबा हो गया? 12 8 96 100 किलोमीटर लंबी गुफा थी। हाँ, उसी में वो, तो उसमें क्या किया उन्होंने, उस गुफा का एक ही दरवाजा था और भगवान विष्णु उसी में गए और सो गए। वह दानव मूर भगवान को मारने के उद्योग के उनके पीछे तो लगा ही था। अंत में उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते हुए देखकर बहुत खुश हो गया। चलो सोए हैं, मुझे मारना आसान है। उसने सोचा इन दानवों को भय देने वाला देवता है, मतलब उसको डर लग गया ना।
सभी को तो मार डाला, मैं अकेला बचा हूं, अतः उसने निस्संदेह उसे मार डालूंगा, क्योंकि अभी सोए हुए हैं, मुझे मारना आसान है। दानव के इस विचार करते ही भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई, जो बड़ी ही रूपवती थी, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वो भगवान के तेज से उत्पन्न हुई थी। भगवान के तेज से उत्पन्न हुई थी तो उसमें भी बल है, उसका बल पराक्रम महान था। दानवराज मोर ने उस कन्या को देखा। उस कन्या ने युद्ध का विचार करके दानवों के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। उसने मूर नामक असुर को हुंकार मात्र से राख का ढेर कर दिया। उसने सिर्फ हुंकार भरी और दानव ढेर हो गया। तो कितनी महान थी वो। दानव के मारे जाने पर भगवान उठ गए। उसने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण देखा तो उसने कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध कर दिया? वो तो सोए हुए थे। तो पूछेंगे। कन्या बोली, स्वामिनी, मैं ही आपके प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तो भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वह वर दूंगा जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो उसने कहा, क्या कन्या ने, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे कृपया से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि होने वाली देवी बन जाओ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। भगवान, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करिए। तो विष्णु क्या बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो सब कुछ पूर्ण होगा। तो ऐसा वर पाकर महाव्रत एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। वो एकादशी थी असल में, बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्ष की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि यह त्रिपर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात बोला है इसमें। हाँ, इस प्रकार द्वादशी पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, सभी लोग ने करना चाहिए। परवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी तथा दूसरे दिन केवल प्रातः में एक दंड एकादशी रहे तो तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये दोनों पक्षों को एकादशी के बारे में बताया है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वो वैकुंठ धाम को जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। और जो मानव हर एकादशी के समय महात्म्य का पाठ करता है उससे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। मंत्र कैसा है? एकादशी के समान पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। कितनी अच्छी एकादशी है। आज सवेरे में गया था इनके लिए फॉलोवर लेने, तो एक आदमी बोलता मालूम है आज उपवास है, एकादशी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अब इतना बड़ा कारण नहीं था। बोलता मैं यहाँ पर बैठता, मैं एकादशी कैसे करूँ? एकादशी मतलब उसको वैसे भी तो खाना नहीं था, तो वो आसानी से कर रहा था, कर सकता था। लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो एकादशी मालूम होते हुए भी नहीं करते हैं।
नहीं करते जी, बहुत से लोग। नहीं, बहुत सारे लोग हैं नहीं करते हैं, क्या करेंगे उसके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। भगवान श्री कृष्ण एक जगह पर बोलते हैं, पहली लाइन बोल रहा हूं श्लोक की, कि गीता में हृदय। इसी शब्द, ये श्लोक का एक कितना 8th पार्ट है, मतलब ये पूरे श्लोक का 8वां भाग है, मगर इस पहले पार्ट में उन्होंने बोल दिया कि भगवत गीता क्या है मेरे लिए। तो भगवान बोलते हैं कि गीता में हृदय पार्थ, किसी भी मनुष्य के शरीर का सब काम सुदृढ़ता से चलेगा अगर उसका हृदय सुदृढ़ है। तो भगवान वो स्थान गीता को दे रहे हैं, समझिए। तो भगवान जब महाभारत के क्षेत्र पर थे, दोनों तरफ 2 सेनाएं हैं, सागर की तरह सेना है, और उसमें दोनों तरफ भाई भाई ही युद्ध कर रहे हैं। और उसने उनका जो प्रिय मित्र अर्जुन है, जिनका स्वयं रथ चला रहे हैं, तो वो जब दुविधा में पड़ जाता है कि सामने तो मेरे ही भाई है, मेरे दादा, मेरे काका, मामा सब मेरे सामने है, तब इस दुविधा में आ जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे केवल इस राज्य के लिए मेरे भाइयों को मारना पड़ेगा। इस दुविधा में जब वो आता है, तब भगवान श्री कृष्ण केवल 45 मिनटों में विश्व के सारे शास्त्रों का सार निचोड़कर उसके सामने रख देते हैं। तो भगवत गीता क्या है, बोलते कि कोई कोई लोग छोटा सा चार्ट बना लेते हैं और उसमें बोलते हैं गीता का सार, 10-12 लाइन्स में गीता का सार। तो ये चीज एकदम मिथ्या है कि गीता का भी सार निकल सकता है, क्योंकि गीता ही स्वयं सार है, पूर्ण गीता यह सारे शास्त्रों का सार है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद और कुछ सार है। भगवान के जो मुख से निकले हुए उत्तर है और अर्जुन के जो संशय है, प्रश्न है, वो हम सब मानव जाति के लिए कितने मार्गदर्शक है। हम हर जीवन की हर समस्या का समाधान उसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी के काल में, अभी कलियुग है, और कलियुग के जस्ट स्टार्ट होगा, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का व्याख्यान किया था। क्यों? ताकि कलियुग में आने वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिले। और गीता, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब पहला लाइन बोला था कि गीता में हृदयम पार्थम, गीता में सारम उत्तमम, इसके जैसा उत्तम सार और कुछ भी नहीं है। गीता में ज्ञान अत्युग्रम, अत्युग्रम मतलब जैसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो नॉलेज है, अत्युग्रम उसका इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं क्योंकि शायद उसका सिंपल मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, कि किसी भी चीज का निचोड़ निकलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? सार। किसी भी चीज का निचोड़ निकलते हैं तो सार बोलते हैं। तो यह जो गीता जो ज्ञान है, यह अत्युग्र, अति सार है, मतलब इसके ऊपर और सार ही नहीं निकल सकता। भगवान ये बोल रहे हैं गीता में ज्ञान अव्ययम। अव्यय, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं हो सकता, जो कम नहीं हो सकता, या फिर जिसको कोई घटा नहीं सकता, या फिर उसका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। जैसे वाद विवाद होता है तो हम एक मुद्दा रखेंगे, उसको काटने वाला सामने से तैयार हो जाएगा। मगर भगवान ने जो भगवत गीता बोली है, उसकी बातों को कोई काट ही नहीं सकता, उसके ऊपर कोई नॉलेज ही नहीं हो सकता जो कभी भी कम नहीं होगा। वही बोला है ज्ञानम अव्ययम, गीता में च उत्तमम स्थानम। और जो गीता का स्थान है वो सभी शास्त्रों में सबसे ऊपर बोला गया है। जो शंकराचार्य जी ने जो गीता के महात्म्य बोले हैं, उसमें से 6वां श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन।
मतलब अगर सभी शास्त्रों को मिलाकर एक गैया बना ली जाए तो गैया का सबसे अमृतमय हमको प्रदान की जाने वाली चीज है वो है उसका दूध। तो बोला गया है कि अगर सभी शास्त्रों को एक गैया के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाए तो उसका जो दूध है वो है भगवत गीता। तो भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले की तरह उस सभी शास्त्रों का निचोड़ या फिर दूध कहाँ निकाल रहे हैं, उसे कुरुक्षेत्र में निकाल रहे हैं। ठीक है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। और इस दूध को कौन पी रहा है सर्वप्रथम? पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, कि पार्थ उस दूध को पी रहा है सर्वप्रथम। जैसे किसी बछड़े को जन्म लेते ही उसके माँ का दूध सर्वप्रथम उसे ही पिलाया जाता है और किसी को नहीं। तो वही भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाल की तरह उस गैया के मतलब पूरे शास्त्रों का निचोड़ को अपने प्रिय मित्र को दे रहे हैं, अपने सबसे प्रिय मित्र को दे रहे हैं। उनका जो वही जो मित्र उनका भक्त भी है और मित्र भी है। तो गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम परम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। लास्ट का शब्द है गीता में परमो गुरु। क्यों गुरु बोला गया है? क्योंकि इसके ऊपर मार्गदर्शन, गुरु क्या करता है? गुरु हमको हर चीज में, हर समस्या में मार्गदर्शन ही करते हैं, और गीता जैसा मार्गदर्शक और कोई नहीं है। भगवान बोलते हैं कि यह जो अमृत है, तो जब देवताओं को अमृत मिला तो उन्होंने सोचा कि हम बांटते हैं, दानवों में नहीं मगर कम से कम देवताओं में, सब में बटेगा। जो हर चीज मिलेगी वो अच्छा आदमी क्या करेगा? सब में बांटेगा, वो अकेला नहीं खाए। तो भगवान इसीलिए बोलते हैं कि तुम मेरे जो ज्ञान रूपी जो गंगा है गीता रूप में, उसका तुम प्रचार करो। और उसी बात को हमारे गुरु परंपरा से चैतन्य महाप्रभु बोलिए या फिर उनके ऊपर के बोलिए, उनके नीचे की बोलिए, सबने ये बोला है कि गीता का प्रचार करो। इसके ऊपर एक श्लोक मैंने कैसे सुना था, वहां पर बोला गया है कि यत्र गीता विचारस्य, हरे कृष्ण, यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम तथा, बोलते हैं कि जहां पर गीता के विचारों का पठन, पाठन, श्रवण, कीर्तन होता है, मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधयास। क्या बोला गया है कि जहां पर गीता का पठन, पाठन, वाचन, गायन होता है, तो वहां पर भगवान श्री मोदते, सिर्फ बैठते नहीं है, वहां पर आनंद लेते हैं। और अकेले आनंद नहीं लेते हैं, अपनी सबसे प्रिय जो है राधा रानी के साथ में आनंद लेते हैं। मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधयास, मतलब अकेले भगवान कभी भी अकेले आनंद नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते। अपने किसी प्रियजन को लेकर भी वो आनंद लेते हैं। राधा रानी हो या अपने गोप सखा हो, अपने मित्र हो या फिर उनका कोई भक्त हो। ठीक है, तो हमको भगवान श्री कृष्ण को अगर अपने घर में बुलाना है तो सबसे इजी मार्ग तो उन्होंने बोल ही दिया। क्या करना है हमको? यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम, हमको हर रोज भगवान का मतलब जो भगवत गीता है उसका घर में पाठ करना है, रोज पाठ करना है। किसी को भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी के अगर चरण चाहिए तो क्या चाहिए, मतलब क्या करना हो? वही है कि गीता शास्त्र इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतत पुमान विष्णुर्पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। किसी व्यक्ति को अपने जीवन के सारे भयों, शोक और जो भी दुश्चिंता है, बुरी चीजें हैं, उनका अगर नाश करना है तो यही बात बोली गई कि गीता शास्त्र उसका हमेशा प्रयतत पठेत पुमान, पुमान मतलब व्यक्ति ने प्रयत्न पूर्वक उसके जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितना भी समय व्यस्त हो, कितना भी उसका व्यवसाय बड़ा हो, कितना भी समय उसका कम हो, मगर उसने क्या करना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक
गीता का पठन करना चाहिए। गीता, दूसरा श्लोक है, ये मैं गीता महात्म्य के श्लोक बोल रहा हूँ। ये महात्म्य इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि गीता का महात्म्य मेरे जीवन में कितना है, तो आपको वो पता चलने के बाद आप ये भी समझोगे कि ये चीज हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। भगवत गीता हर व्यक्ति के पास पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। तो उस प्रयत्न में हम लग जाएंगे कि ये हर व्यक्ति के पास पहुंचे। दूसरा श्लोक है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यहाँ पर दूसरा एक आपको क्या बोलते हैं, बम्पर ऑफर दिया गया है कि आपके पूर्व जन्म की जितने भी पाप है, आपको काउंटिंग नहीं पता होगी, किसी को नहीं पता है कि पूर्व हमने कितने जन्म लिए हैं। 84 लाख तो छोड़ दीजिए, इसमें मनुष्य की कितने बार लिए हैं ये भी नहीं पता होगा। हम आज यहाँ पर है, मतलब हमने हर जन्म में बड़े बड़े पाप किए, अभी इसलिए मनुष्य रूप में है। तो किसी को अपने पूर्व जन्म के सारे पाप अगर नष्ट करने हैं तो उसको क्या करना है, प्राणायाम, मतलब अपने प्राणों को एकत्रित करके सारा मन उसमें लगा के गीता का अध्ययन करना है, तो अपने सारे पाप पूर्व जन्म के सभी नष्ट हो जाए। तीसरा श्लोक बोला गया है कि मलिन, आप मेरे पीछे दोहराएंगे तो अच्छा होगा, मैं बोलिए एक बार सब बोल लेते हैं, मैं फिर तीसरा का नहीं बोलूंगा। बोलिए, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, यह पठेत प्रयतत्पुमान विष्णुर्पादम अवाप्नोति शोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनमोचने पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृतगीतामृत स्नानं संसारमलनाशनम्। द्वितीय श्लोक में बोला गया कि हम हर रोज स्नान करते हैं जल से। उसका कारण है हमारे शरीर का मल निकल जाए। तो फिर हम तन के स्नान की तो बहुत क्या बोलते हैं ध्यान रखते हैं, मगर मन के स्नान की हम उतनी परवाह नहीं करते हैं। मगर मन का स्नान अगर करना है या मन का मल अगर हमको मोचन करना है, बहुत जरूरत है मुझे, तो मन के स्नान की अगर आवश्यकता है या फिर करना है तो हमको क्या करना है, भगवत गीता का हर रोज पठन करना है। और उसका केवल पठन नहीं करना है, हो सके तो थोड़ा थोड़ा अनुकरण भी करना है। चौथा है, बोलिए, गीता सुगीता कर्तव्या मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्नि श्रुता। भगवान के मुख से जिन्होंने जन्म लिया है, या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख पद्म द्विनी श्रुता, श्रुता मतलब जिन्होंने जन्म लिया है, भगवान के मुख से जिन्होंने जन्म लिया है, उन्हें गीता का पठन पाठन के अलावा और किस शास्त्र की आप पठन पाठन करने की आवश्यकता है, ये बोला है। और किसी शास्त्र का हमको पठन पाठन करने की आवश्यकता नहीं अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं। ठीक है, 5वां श्लोक है, भारतामृत सर्वस्य विष्णु वक्त्राग्नि श्रुतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर किसी को पुनर्जन्म नहीं लेना है तो उसको भगवत गीता का पान, गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता गंगा उदक, जैसे गंगा का पानी हमको पीने के बाद हमारे पूर्ण शरीर का पाप या फिर सभी पापों का नाश हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है,
उसी प्रकार हे भारत, भगवान भारत, भारत मतलब कौन? अर्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं कि भारत अमृत सर्वस्व, सभी प्रकार के अमृतों में सबसे श्रेष्ठ अमृत कौन सा है? जो अमृत भगवान श्री विष्णु के, विष्णु वक्त्रा द्विनिश्रुतम, जिनका उदय भगवान श्री विष्णु के मुख से हुआ है, उस अमृत रूपी गीता का अगर हम पान करते हैं तो फिर हमको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमृत पीने के बाद फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट अमृत है। उसके बाद का श्लोक मैंने बोला इसके पहले, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। मतलब वही बोला गया कि सभी शास्त्रों को गैया रूप में अगर प्रेजेंट कर दिया जाए तो उसका जो सार है या फिर दूध है वो स्वयं गीता जी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में दो रहे हैं और अर्जुन को पिला रहे हैं। अभी जो कलयुग है, इस कलयुग में हर धर्म क्या बोल रहा है कि हमारा एक ही देवता है, हमारा एक ही शास्त्र है ना। बहुत मतलब मैक्सिमम धर्मों में एक ही देवता है, मगर हिंदू धर्म में बोला जाए कितने 33 कोटि देवी देवता है, और हर कोई व्यक्ति अपने अपने मति से भगवान को पूछता है, देवताओं को पूछता है, यक्षों को, वृक्षों को, किसी व्यक्ति को, साधुओं को, सबको अपने अपने रूप से वो फोटो सजाकर पूजा चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है कि हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म में भी एक ही देवता या फिर एक ही भगवान की कल्पना या फिर कल्पना नहीं बोलेंगे, बात है एक ही भगवान की पूजा करने की बात, बाकी सब देवता है। तो उसमें क्या बोला गया है कि एक ही शास्त्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? देवकी पुत्र, मतलब भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीत, वो है भगवत गीता। और दूसरे शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है एको देव देवकी पुत्र एव, एव मतलब सिर्फ एक ही देवता है या फिर एक ही भगवान है, वो है देवकी जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि। अभी यहाँ पर एक ही मंत्र बोला है, मगर शब्द आया है नामानी। नामानी मतलब बहुत सारे नाम। अभी उन्होंने तो बोला है एक ही मंत्र है, मगर बोला है नामानी, बहुत सारे नाम। इसके यानी मतलब उसके जितने भी नाम है, देवकी पुत्र के जितने भी नाम है, सिर्फ नाम ही मंत्र है। आपको नमः बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे हम भगवान शिव को नमस्कार करते तो क्या बोलते? ओम नमः शिवाय। ठीक है, यहाँ पर हमको भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की अगर पुकार करना है या फिर उनको नमस्कार करना है तो उनका सिर्फ नाम लिए तो भी हो जाता है। माधव बोले, राधा माधव बोले, राधा पुंडरीका बोले, राधा कृष्ण बोले, हो गया। उसके ऊपर नमः बोलने की जरूरत नहीं है। वही है कि एको मंत्रस्तस्य नामानी, यानी उनका नाम ही मंत्र है। और कर्मापि एक तस्य देवस्य सेवा, और उसी देव की हर प्रकार की सेवा ही आपका कर्म होना चाहिए, और अन्य सभी कर्मों को हमको त्यागना चाहिए। हर कर्म को, अभी हर कर्म को भगवान से जोड़ने की कला भी आनी चाहिए। तो वो कला कौन सी कहेंगे? हमारे गुरुदेव जी। आपको कमाना भी है तो भी सोच के कमाना है कि मुझे भगवान के लिए कमाना है। कुछ खाना है तो बाजार से लेंगे, वो बाजार से लेते वक्त भी ये सोचिए कि मैं पहले भगवान को चढ़ाऊं। इसे सोचिए, सोचने से भी हो जाएगा। तो सोचिए, घर पर ले जाइए, जो भी फल है तो काट के दीजिए, अन्न है तो पका के दीजिए, फिर उसको लीजिए। ये हो गई सेवा। भगवान इसके ऊपर कुछ नहीं चाहते। कुछ फूल लाइए, भगवान को जल दी, भगवान को दीजिए। कुछ भी लाइए, भगवान को दीजिए। आप नए वस्त्र खरीद लिए तो 100 रुपए का भगवान के लिए खरीद दीजिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे
परिवार के सदस्य हैं, यह सोचना ही, ये चीज को नहीं भूलना। और मुखिया है, यही चीजों को हमको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। क्यों, कैसे पहुंचाएंगे? भगवत गीता के माध्यम से पहुंच रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता जैसा और कोई भी शास्त्र नहीं है, कोई भी लोगों के दृष्टिकोण से कोई भी किताब नहीं है जो हमको इतना अच्छा, इतना शुद्ध और हर समाधान, हर सुख को देने वाला शास्त्र यही एकमात्र भगवत गीता है। हरे कृष्ण। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अभी जो महीना चल रहा है, इस महीने में हमको प्रयास करना है कि जितना हो सके भगवत गीता आपको अपने तरफ से दान नहीं देना है, दीजिए, उनसे लक्ष्मी लीजिए, उस लक्ष्मी को आप भगवान की अन्य सेवाओं में या फिर सेंटर पर दे सकते हैं। अभी तो प्रभु जी, माता जी भी बहुत सालों से भगवत गीता का वितरण उनके घर से ही करते हैं। भगवत गीता की इनके घर पे बक्से के बक्से पड़े रहते थे, हमने देखा है शुरुआत से। बहुत से भक्तों ने भगवत गीता का प्रचार किया है आज तक, इसके बाद भी होते रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जब तक जगत है तब तक होगा ही, प्रचार होगा ही होगा। होगा ही होगा। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा सहभाग ले सके तो शायद भगवान अपने लिए, हमारे लिए वहां पर जगह बनाएंगे, छोटा सा जगह रखेंगे। उसी इच्छा से हमको भगवत गीता का वितरण करना है। तो संकल्प भी ले सकते हैं कि मैं इस वर्ष 10, 20, 50, 100, 1000 जितना करना है आप संकल्प लीजिए, छोटा लीजिए तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हरि प्रभु जी ने बहुत सुंदर भगवत गीता महात्म्य के ऊपर चर्चा की। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल। आपके लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबके लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
प्रॉब्लम है ना